स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 49 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने आंकड़ों का संग्रह पढ़ा था प्रीवियस वर्कशीट में। आज उनका प्रस्तुत कैसे करेंगे उसको हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। पहला उदाहरण ये देता है, 50 नंबर के टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। 9th क्लास के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार नंबर्स हैं। नीचे 50 नंबर के टेस्ट था। ठीक है, तो 50 में से इतने इतने नंबर्स बच्चों ने लिए। ठीक है, बच्चों ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक ज्ञात करना कि किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं, किस बच्चे के सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होएगी। तो ऐसे जो डेटा आपको प्रोवाइड होता है इसको हम कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। यथा प्राप्त आंकड़ा जो कहलाता है वो आपका रॉ आंकड़ा होता है, रॉ डेटा। ठीक है, आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित में करने की आवश्यकता पड़ती है और हमें आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं कि जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। अब आंकड़ों को किस किस तरीके से हमें अरेंज करें कि ताकि हम आसानी से देख सकें कि किसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं इस आंकड़े को। तो यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9th के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आरोही या आरोही मीन्स असेंडिंग यानी कि बढ़ता क्रम, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग दैट मीन्स घटता क्रम में लिखे तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज्ञात करना सरल हो जाता है। आरोही क्रम में लिखने पर स्टूडेंट्स ये आपको आरोही क्रम ये है, यानी कि पहले छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे बड़ा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर 17 फिर 19 21 25 एंड लास्ट में 41। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम अंक प्राप्तांक 41 है और न्यूनतम अंक जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से देख सकते हैं कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और किसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं, या कितने आए हैं, या कितनों के सबसे हाईएस्ट आए हैं, कितनों के सबसे लोएस्ट आए हैं। ओके, अब ये कहता है कि आपको अगर परिसर निकालना हो, रेंज निकालना हो, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। परिसर का एक फॉर्मूला होता है, वह होता है कि अगर आप अधिकतम में से न्यूनतम घटा दें तो आपको परिसर प्राप्त होता है। यहाँ अधिकतम 51 है, न्यूनतम 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको परिसर प्राप्त होएगा। ओके, तो आंकड़ों को और अधिक समझने और उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको ये अविकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। ये आपकी सारणी बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे अंक जो आपके थे और एक एक अंक देखिए, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 5 यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आप नंबर यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो उसका मिलान चिन्ह ये 2 होगा बेटा, और यहाँ पे उसकी बारंबारता लिखेंगे नंबर में 2। 5 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो मिलान चिन्ह 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे 2 नंबर में लिखेंगे। ऐसे अगर आप देखें तो 19 आपका 5 टाइम्स आ रहा है। 5 टाइम्स के लिए बेटा आपने छोटी क्लास में भी मिलान चिन्ह पढ़ा था। उसको हम कैसे करते थे, ऐसे 4 बार डंडा डालते थे और फिर उसको क्रॉस कर देते थे, तो वो एक जो मिलान चिन्ह बनता है ये पूरा 5 को बताता है कि ये 5 को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सारणी है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये अभी आपने आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा। अब इस सारणी को ये बारंबारता अवकृत बारंबारता बंटन सारणी से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 2 नंबर 2 बच्चों के आए, 5 नंबर 2 बच्चों के आए, 19 नंबर 5 के, 40 नंबर 1 बच्चे के, 41 नंबर्स 3 स्टूडेंट्स के। तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये किस बच्चे ने कितने बच्चों ने कितने मार्क्स गेन करें, है ना। तो ये इसलिए बनाया जाता है, ये बहुत आसान होता है।
अब आपको प्रयास के कुछ प्रश्न दे रहा है ये। 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ये आपको रक्त समूह, आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ब्लड ग्रुप बताया जाता है, आपका ए है, बी है, ओ है, ए बी है, तो वही उसी प्रकार का ये भी रक्त समूह है, ए बी ओ ए बी ओ ए। तो आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे रक्त समूह लिख लेना है, ए बी ओ ए बी, ठीक है। मिलान चिन्ह में ए कितनी बार है उतने मिलान चिन्ह लगाने हैं, ओ बी कितनी बार है उतने मिलान चिन्ह, और यहीं पे ही उनकी बारंबारता लिखनी है, यानी कि नंबर्स में लिखनी है। ओके, अब इसके बाद कहता है कि विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है, यानी कि कौन सा ज़्यादा अवेलेबल है और कौन सा कम अवेलेबल है, ठीक है। जो सबसे कम होगा वो सबसे कम, और जो सबसे ज़्यादा होगा वह अधिक होगा, है ना। तो 40, अब ये कहता है कि 40 विद्यार्थियों के